हेलो एवरीवन, आज मैं क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री में जो टेबल आपको 8.1 दी गई है उसमें हर एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के लिए वैल्यू निकालना सिखाने वाली हूँ। ये टेबल आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। यहाँ पर हम डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ दिए हुए होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ये 6 वैल्यूज़ हैं, 6 रेशियोज़ हैं ट्रिग्नोमेट्री के। इनके वैल्यूज़ हम यहाँ निकालेंगे कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 45 की वैल्यू, टेन 60 की। ये पूरी टेबल आज हम यहाँ पर बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको इस तरह से एक फॉर्मेट टेबल का बनाना है जिसमें आपको यहाँ पर एंगल ए शो करना है और फिर यहाँ पर आप 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, देन 90 डिग्री। और इस तरफ आपको इसको 6 पार्ट में डिवाइड करना है। साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए। अब हम यहाँ निकालेंगे साइन ए की। साइन ए मीन साइन 0 की वैल्यू हम यहाँ निकालेंगे। यहाँ हम साइन 30 की वैल्यू निकालेंगे। कैसे करना है, आप एक यहाँ पर ब्लैंक रो अलग छोड़ दीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक वैल्यू लेनी है 0, फिर आप यहाँ लिखते हैं 1, उसके बाद आपको यहाँ लेना है 2, देन आप 3 और 4। ये 4 नंबर आप यहाँ ऐसे उतार लीजिए। अब हर एक नंबर को आपको 4 से डिवाइड करना है। आप हर नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे और उसका एक स्क्वायर रूट ले लेंगे। उसके बाद आपको इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। ये हम इस तरह से सारी वैल्यूज का स्क्वायर रूट ले रहे हैं। 0 से जब हम 0 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और 0 का स्क्वायर रूट जब आप लेंगे तो यहाँ वैल्यू आपकी 0 आएगी, यानी साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई। अब आप इसका स्क्वायर रूट लीजिए। 1 का रूट लेंगे आप तो 1 आएगा, 4 का रूट लेंगे तो 2 आता है। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गई। अब आप इससे इसको कैंसिल कीजिए। 2 × 2, 2 × 2 = 4, ये 1/2 हो गया। जब आप 1 का रूट लेंगे तो 1 ही होगा। 2 का स्क्वायर रूट लेने पर वो √2 रह जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट लेके जैसे हमने 4 को तो हमने 2 बनाया, लेकिन 2 का रूट आप जब लोगे तो उसमें 2 पेयर नहीं बनेंगे, अकेला एक सिंगल टर्म 2 रह जाएगा। तो उसको आप रूट में 2 शो कर दो। अभी ऐसे सिमिलरली 3 के आप फैक्टर नहीं कर सकते हो। 3 एक अकेला फैक्टर है तो 2 के पेयर नहीं बनेंगे, 3 रूट में से बाहर नहीं आएगा। तो जब आप इसका रूट लोगे, 3 का रूट लोगे तो ये √3 होगा, और जब 4 का नीचे वाले टर्म का रूट लोगे तो वो 2 होगा। यहाँ 4 से 4 कट जाएगा 1, 4 × 1 = 4। 1 का रूट जब हम लेंगे तो 1 हो जाएगा। तो आपके सामने साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू 1/√3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1 आ जाती है। ये सारी वैल्यू साइन के लिए आपकी टेबल फिल हो चुकी है। अब हम कॉस को कैसे फाइंड करेंगे, बहुत इजी है। आपको क्या करना है, इसको इस ऑर्डर में ये सारी वैल्यूज उतारना है। सबसे पहले आपने यहाँ जो नंबर लिखा है उसको आप यहाँ फर्स्ट बॉक्स में लिख दीजिए। इसका जो सेकेंड लास्ट वैल्यू है उसको आप इसकी सेकेंड बॉक्स में लिख देंगे। इसको इसके नीचे सेम उतारेंगे हम। ये वैल्यू यहाँ चली जाएगी और ये वैल्यू सबसे लास्ट, मीन्स जो लास्ट वैल्यू है वो फर्स्ट हो गई और जो फर्स्ट वैल्यू थी वो लास्ट हो गई। और इसको आपने ऐसे रोटेट कर दिया। सारी वैल्यूज इस ऑर्डर में आपको यहाँ उतारनी है ऐसे। तो आपके पास cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos A की वैल्यू cos 90 की वैल्यू आपके यहाँ 0 हो गई। अब हम tan A की वैल्यू निकालेंगे। आपको ये ध्यान रखना है, tan जो होता है दैट इज साइन अपॉन कॉस। tan A का जो फॉर्मूला होता है वो sin A अपॉन cos A होता है, यानी जो भी साइन की वैल्यू होगी
उसको अगर कॉस के सिमिलर एंगल वैल्यू से आप डिवाइड करते हैं तो tan की वैल्यू हो जाती है। यानी अगर आपको tan 0 की वैल्यू निकालनी है तो sin 0 की वैल्यू को cos 0 की वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपको tan 30 की वैल्यू निकालनी है तो sin 30 की वैल्यू से को cos 30 की वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। बता देते हैं कैसे। आप इसको इससे डिवाइड करेंगे। sin की वैल्यू ऊपर रखिए, 0/1, 0/1 क्या होता है, 0 हो जाता है। जब हम इससे इसकी डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1/2/√3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। तो ये आपके पास tan 30 की वैल्यू आ जाती है। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2, तो ये पूरा कैंसिल हो जाता है, वैल्यू 1। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे √3/2 डिवाइड बाय 1/2, 2 से 2 कैंसिल, √3/1 मीन्स √3। और जब आप इससे इसको डिवाइड करेंगे 1/0, जब हम 0 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, और नॉट डिफाइंड को आप ऐसे शो करते हैं। अब हम कोसेक की वैल्यू निकालेंगे। कोसेक की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कोसेक A इज 1/sin A, मीन्स साइन का जो भी साइन की वैल्यू मिलेगी आपको उसका रेसिप्रोकल करना है, उसका आपको उल्टा करना है। अगर आपको कोसेक A निकालना है, कोसेक 0 निकालना है, तो sin 0 की जो भी वैल्यू है उसका आप रेसिप्रोकल मीन उल्टा कर दीजिए। ये 0/1 था तो 1/0 हो जाएगा। और मैंने अभी आपको बताया जब भी हम 0 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है और उसको आप इससे शो करते हैं। अब आप कोसेक 30 की वैल्यू निकालेंगे। अगेन आप sin 30 की वैल्यू देखिए, उसका उल्टा कर दीजिए, 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 2/1 मीन्स ओनली 2। आपको कोसेक 45 की वैल्यू निकालनी है तो sin 45 की वैल्यू का रेसिप्रोकल करें, उसका उल्टा कर दीजिए, तो ये आएगा आपका √2। आपको कोसेक 60 की वैल्यू निकालनी है तो आप sin 60 की वैल्यू को उल्टा कर देंगे, 2/√3। कोसेक 90 की वैल्यू निकालनी है तो sin 90 की वैल्यू 1/1, 1 का उल्टा करेंगे तो आप 1 ही रहेगा, 1/1। ये 1/1 भी आप इसको लिख सकते हैं, और जब आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। तो ऐसे हमने कोसेक की वैल्यूज़ भी निकाली। अब सेक की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सेक का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 1/cosec। यानी जैसे अभी तक हम कोसेक की वैल्यू निकालने के लिए साइन के नंबर्स का उल्टा कर रहे थे, अब हम सेक की वैल्यूज निकालने के लिए कॉस के जो भी नंबर्स हैं उनका उल्टा करेंगे। तो अगर आपको सेक 0 की वैल्यू निकालनी है तो जो आपको यहाँ कॉस की वैल्यू है उसका उल्टा करना है। 1 को आप उल्टा भी करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही रहेगा। सेक 30 की वैल्यू आपको चाहिए तो कॉस 30 की वैल्यू पे आपको फोकस करना है। आपको फॉर्मूला याद रखना है, सेक का फॉर्मूला 1/cos होता है, यानी यहाँ पर सारे नंबर कॉस वाली लाइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास 2/√3 √3/2 है तो आप इसको 2/√3 कर देंगे। यहाँ इसका रेसिप्रोकल कीजिए, √2/1 तो सिर्फ √2 रह जाएगा। इसका रेसिप्रोकल कीजिए तो ये 2 हो जाएगा, और 0 का रेसिप्रोकल अगर आप करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, और यहाँ वैल्यू आपकी नॉट डिफाइंड हो जाएगी। अब आपको cot A की वैल्यू निकालनी है। cot A का फॉर्मूला होता है 1/tan A। अब आपको tan वाली जो भी वैल्यूज़ आपने निकाली हैं ऊपर, इनका यहाँ पर रेसिप्रोकल करते जाइए, आपको ये टेबल भी पूरी मिल जाएगी। यहाँ tan की वैल्यू 0/1 थी, तो यहाँ पर जब हम करेंगे 0/1 का उल्टा तो ये 1/0 हो जाएगा, और 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड। यहाँ 1/√3 था, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये √3/1 मीन्स खाली √3। यहाँ 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1। यहाँ √3 का रेसिप्रोकल करोगे आप तो आप इसके नीचे अगर 1 भी ले सकते हैं तो ये 1/√3 हो जाएगा। और जब आप इनफाइनाइट मीन्स 0/1 का रेसिप्रोकल करेंगे, 1/0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 0/1 हो जाएगा, यानी 0। तो इस तरह से आप जितनी भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी हुई हैं आपको,
इन सब के डिफरेंट एंगल्स की वैल्यू आप निकाल सकते हैं और इस टेबल का यूज़ करते हुए आप ये चैप्टर बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी और आपको अच्छे से समझ में आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी आगे की वीडियोस आपको ऐसे ही मिलती रहे। थैंक यू।